जब यूपीए का शासन था तो जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे उस समय भी नक्सलियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला था, लेकिन कांग्रेस के कई नेता ने इसका विरोध कर दिया। उसी समय में बिहार के रहने वाले जहानाबाद के, उसी समय में पूरे बिहार में, खासतौर पर मध्य बिहार में किस तरह से लाल झंडा गाड़ के खड़ी फसल को लूट लिया जाता था और छोटा भी कहा जाता था, उनके जुबान नहीं हिलती थी और लोग काट के खेत ले जाते थे। उन लुटेरों के खिलाफ आज आप चरमपंथियों से उनकी तुलना करते हैं, मुझे शर्म आती है। किसी भी प्रकार के चरमपंथी का विरोध होना चाहिए। नहीं हो सकती। नक्सली आतंकवादी थे, माओवादी आतंकवादी थे, और आतंकवादियों की तुलना आप चरमपंथियों से करके उनको सेफ पैसेज देने का प्रयास करते हैं। सतीश जी, आपका यह वक्तव्य कम से कम बहुत ही निंदनीय है। आपने देखा होगा कि यूपीए 1 के समय सलवा जुडूम को कांग्रेस की सरकार ने समर्थन दिया था, बाद में सीपीएम के दबाव में उससे बाहर हट गया। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने संसद में नक्सलवाद को लेकर एक ऐसा भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा, हमने आज नक्सलवाद को पूरे देश से खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की इस उपलब्धि के लिए उन्हें कोटि कोटि नमन और तहे दिल से धन्यवाद। और हम आगे भी आशा करेंगे हम ऐसे ही कुशल नेतृत्व के हाथों में सत्ता सौंपेंगे जो देश के उद्धार के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आज की वीडियो इसी मुद्दे को लेकर है। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। आज इस मसले पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। जब शाह ये कहते हैं कि मैं ऐलान करता हूं ये भारत नक्सल मुक्त हो चुका है, सतीश के सिंह साहब, कलेजे को ठंडक मिलती है कि नहीं? बिल्कुल स्वागत योग्य है। और ये नक्सलवाद जो बंगाल से शुरू हुआ था, अगर समाप्ति हो रही है तो सारे भारतवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए। आपने जिक्र किया है रूबिका जी कि मैं जहानाबाद का हूं, तो मैं आपको साथ साथ कहूं कि आज अमित शाह जी ने यह भी जिक्र किया कि जहानाबाद में एक जेल तोड़ा गया था। उस खबर को मैंने ब्रेक की थी, एक आप ही की तरह इसी एक न्यूज़ चैनल में रहते हुए, क्योंकि वो मेरे गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, शायद कम भी होगा। और एक और चीज़ आपको बता दो रूबिका जी, ये मौका है हमारे लिए बोलने का। आज तक मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन आज आपके शो में बोल रहा हूं कि नक्सलियों के हमलों में मैंने अपने विस्तारित परिवार से लगभग दर्जन लोग खोए हैं, दर्जन भर, 1 दर्जन। तो वो तो बात सही है कि अगर ये खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है तो बहुत स्वागत योग है। तो सतीश जी, इसीलिए आज आपकी आंखों में वो चमक भी मैं देख पा रही हूँ, है ना, जब आप कह रहे हैं। मैंने अक्सर आपके साथ डिबेट की है, आज जब आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही शानदार खबर है, मैंने दर्जन भर से ज्यादा लोगों को अपने एक्सटेंडेड फैमिली के इसी नक्सलवाद की वजह से गवाया है, उनकी जान जाते हुए आपने देखी है। तो आज ये बड़ा सवाल कि जो काम आज हो गया सर, 10-15 सालों में हो गया, वो काम 75 सालों में क्यों नहीं हो पाया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नक्सलवादियों को लेकर देखिए, नक्सलवाद और गरीबी, आज भी मैं कह रहा हूं कि जिस मुल्क में 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है, तो नक्सलवाद की समाप्ति तो जरूरी थी, लेकिन साथ में इस देश के गरीबों का कुछ उत्थान के लिए एक दीर्घकालिक उपाय भी साथ साथ करने पड़ेंगे। मुझे याद है रूबिका जी कि जब यूपीए का शासन था तो जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे उस समय भी नक्सलियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला था, लेकिन कांग्रेस के कई नेता ने इसका विरोध कर दिया था। किसका विरोध कर दिया था? क्या विरोध कर दिया था? नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन का। हाँ। मैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि भाई ये तो हम लोग नहीं इसको ये करेंगे।
रूबिका जी देखिए, सतीश जी की आपने भूरी भूरी प्रशंसा की कि संपादक रहते हुए उन्होंने क्या किया होगा। इसका अंदाज आपके दर्शक लगा सकते हैं, और प्रशंसा को भी जाने क्यों निंदा के स्वरूप में वो ले रहे थे मुझे मालूम नहीं। बहुत संवेदना के साथ आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया और सतीश जी की प्रशंसा की कि उन्होंने भुगता है, देखा है, उन्होंने मार्केटिंग भी कर ली कि मैंने खबर ब्रेक किया था, आदि आदि। लेकिन सतीश जी से पूछिए, उसी समय में बिहार के रहने वाले जहानाबाद के, उसी समय में पूरे बिहार में, खासतौर पर मध्य बिहार में, किस तरह से लाल झंडा गाड़ के खड़ी फसल को लूट लिया जाता था, और छोटा भी सतीश जी कहा और जाता तमाम था, जो लोग थे, छोटा। उनके जुबान नहीं खिलती हिलती थी और लोग काट के खेत ले जाते थे। उन लुटेरों के खिलाफ आज आप चरमपंथियों से उनकी तुलना करते हैं, मुझे शर्म आती है सतीश किसी जी। भी उन प्रकार चरमपंथियों के से तुम चरमपंथी का आतंकवादियों की विरोध तुलना होना चरमपंथियों चाहिए। से नहीं हो सकती। नक्सली आतंकवादी थे, माओवादी आतंकवादी थे, और आतंकवादियों की तुलना आप चरमपंथियों से करके उनको सेफ पैसेज देने का प्रयास करते हैं। सतीश जी, आपका यह वक्तव्य कम से कम बहुत ही निंदनीय है, और सब अनुमान लगाया जा सकता है कि संपादक रहते हुए अरमान नक्सल्स को आपने किस तरह से प्रोत्साहित किया होगा और उनको बचाने का प्रयास किया होगा। आप भूल गए बिहार की उन घटनाओं को कि किस तरह से निजी आर्मी खड़ी हो गई थी इन लुटेरों के खिलाफ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपको याद नहीं है बताइए कि बिहार सतीश जी, में जल्दी वो जवाब कौन सा- दीजिए, फिर आगे बढ़िए। भाई, संगीत रागी बता आपको रहे थे कि एक जवाब चीज, दीजिए, अरे से राजनीतिज्ञों ने वो अरे देखा भाई, था। आप सुनिए अनंत जी, आप हमारे इलाके के नहीं हैं बिहार से। हमने मेरी तो ससुराल अपने आप ही घर के के इलाके बाहर में देखा है, है, मेरी ससुराल और आप ये ही भी के इलाके देखा में है है। मैं कि जानता गांव हूं में संगीत रागी एक कौन सी पैसा इलाके से वाला है। 2 पैसे वाले को मारता था। अरे छोड़िए, अरे ये अमीरों को तो उसमें ज्यादा घाटा नहीं हुआ, आपको नहीं पता होगा। जो आपके इलाके का हाल था वही इलाका खड़गपुर से लेके, जमुई से लेके, भागलपुर से लेके धरारा तक पूरा बेल्ट उसी नक्सली लुटेरों के कब्जे में था बिहार का। और लालू प्रसाद की जो राजनीति थी, जो उनका शासन था, वो उनको शह देती थी, क्योंकि चुनाव में उनसे अरे मदद इसकी मिलती तो थी। जांच करवा मेरी बात लीजिए कि सुनिए, किन अब किन मेरी बात पार्टियों ने सुनिए। नक्सलियों का मेरी बात सहारा सुनिए। लिया हाँ। बिहार में चुनाव में। जांच नहीं करवानी जांच सर, करवाइए आपने तो इसका। अपनी आंखों से अमित देखा शाह होगा। जी को अरे इसका आप भी एक जा- व्हाइट देखिए, पेपर आप होना दोनों- चाहिए। दोनों इत्मीनान से सुनिए, जनता सुनिए, ने सुनिए। जांच करके अपना निर्णय भी सुनिए, सुना सुनिए, दिया। सुनिए, ये अदालत के सुनिए, भरोसे नहीं सुनिए, बैठती है जनता। सुनिए। आज लालू यादव अगर आनंद 20 जी, वर्ष से शासन से आनंद बाहर जी, है तो इसी कारण से है। आनंद जी, मैं फिर आपसे ये जो मेरा व्यूअर इस वक्त देख रहा है, देश नहीं झुकने देंगे, वो यही चीज समझना चाह रहा है कि विचारधारा में तो बदलाव नहीं आया। जो मांग वो लोग आज से बरसों पहले कर रहे थे, ये नक्सलवादी जो थे वो आज भी वही कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ? अरे बहुत कि सारे आज- नक्सलवादी रुकिए, मुख्य धारा में चीखिए शामिल मत, हुए भाई। चीखिए मत, सीपीआईएमएल चीखिए मत, क्या है? चीखिए मत, रुकिए, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब। सीपीआईएमएल मुख्य- है क्या? मुख्य धारा में जो शामिल हुए, ये पहले उस मुख्य धारा में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे थे? ऐसा कौन सा लॉलीपॉप दिया जा रहा था? ऐसा कौन सा जहालत भरा स्ट्रैटेजी या रणनीति को अपनाया जा रहा था कि आज वो बंदूक छोड़ने को तैयार हो गए हैं? आज सड़कें बन जा रही हैं, आज स्कूल में बच्चियां जा पा रही हैं। इससे पहले नहीं हो पा रहा था। मोदी सरकार, अमित शाह, इन लोगों के आने से पहले नहीं हो पा रहा था, वो आज कैसे हो पा रहा है? रागी जी। रूबिका उसका बहुत बड़ा कारण था। आपने देखा होगा कि यूपीए 1 के समय सलवा जुडूम को कांग्रेस की सरकार ने समर्थन दिया था। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? बाद में सीपीएम के दबाव में उससे बाहर गया। आपको याद होगा कि ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था, लेकिन ऑपरेशन ग्रीन हंट को सैबोटेज किसने किया? कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी और गांधी परिवार ने उसको सैबोटेज किया। पॉलिटिकल रीजन के कारण, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कारण। और मैं बार बार कहता हूं, जिसकी तरफ आप लोग हमेशा आंखें मूंद लेते हैं, इस देश का एक बौद्धिक वर्ग जो जुडिशियरी में था, जो बौद्धिक वर्ग एकेडमिक्स में था, पत्रकारिता में था, ये सारे गिरोह मिलकर के काम किए, सलवा जुडूम को सक्सेसफुल नहीं होने दिए। और नक्सल के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी इंडियन स्टेट की, उसको इन्होंने बार बार कमजोर किया। जो बार बार सुदर्शन की बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजमेंट की बात की जाती है, ऐसे ही नहीं बात किया। आप जरा उसका स्टेटमेंट पढ़िएगा, तब जाकर के आपको अरुण जेटली का स्टेटमेंट पढ़िएगा। हाँ। किस प्रकार के एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को कोट करते हुए वो पूरा का पूरा जजमेंट लिखा था, जिसकी आलोचना देश के सारे प्रतिष्ठित अखबारों ने, जो कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अखबार नहीं थे, चाहे वो पायनियर हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सारे लोग अखबार के एडिटर ने उसकी भर्त्सना की थी कि जो जजमेंट लिखा गया है वो कंप्लीटली बायस्ड है, वो पूरा नक्सलियों के आइडियोलॉजी और उससे लिया हुआ है। इससे पता लगता है
कि को कितना वो डीप इंट्रेंच था और Okay. किस प्रकार से नक्सलियों के खिलाफ की लड़ाई को ठीक है। कमजोर किया था। ये आज वार्ता के टेबल पर आए और छोड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ डंडों के बल पर हुए। पर ये तो सबको डंडों पता है के ना, कारण जिन्होंने हुआ है। ये फैसला और लिखा था जो केंद्र सरकार में वो बदलाव आई है, उपराष्ट्रपति यदि पद कांग्रेस के पार्टी की उम्मीदवार सरकार रहे होती, हैं, तो ये है बिल्कुल ना? नहीं हुआ ऑल राइट। तुहिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं और तहसीन भी। तुहिन जी, उसके बाद तहसीन। देखिए रूबिका जी, आप पूछ रही थी कि उनकी विचारधारा तो नहीं बदली, फिर समस्या का समाधान कैसे आ गया? हमारी विचारधारा बदल गई, सरकार की विचारधारा बदल गई। पहले की सरकार जो यूपीए की सरकार थी, इसको मुख्य तौर पर सारी सच्चाई को जानते हुए भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के तौर पे देखती थी। हम इसको टेररिज्म के प्रॉब्लम के तौर पे देखते थे। 3-4 नाम मैं गिना रहा हूं: हर्ष मंदार, अरुणा रॉय, जीन ड्रीज, ये सबसे जो है मतलब सबसे सड़े हुए मार्क्सिस्ट आइडियोलॉग्स हैं। ये सोनिया गांधी के नेशनल एडवाइजरी कमेटी के हिस्सा थे। क्या आपको लगता है कि इनके होते हुए कभी भी यूपीए की सरकार सख्त रुख अपना सकती थी नक्सलियों के खिलाफ? तुम्हें शर्म है कुछ? विनायक सेन जो एक डॉक्टर की एवज में खबर पहुंचाया करते थे जेल में बंद नक्सलियों को, उनको जो है एडवाइजर बनाया गया था प्लानिंग कमीशन में। तो जब ये पूरी की पूरी यूपीए की सरकार हैंड इन ग्लव थी, टैसिटली जो है सपोर्ट कर रही थी, ये लोग कैसे लड़ पाते? और यही कारण है कि इन्होंने घुटने टेक दिए थे। और 2004 से 2014 के बीच मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है, उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। मान्यवर, 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे? हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।